आज अनुपात और समानुपात का पार्ट 8 करवाने जा रहे हैं। देखिए ये जो सवाल है, ये सवाल आप लोग इसको के मान के कर सकते हैं और साधारणतः बच्चे के मान के ही करते हैं। लेकिन आज हम इसको कुछ विकल्प पद्धति द्वारा बता रहे हैं, जो आसान भी है और जल्दी भी हो जाएगा, तो थोड़ा अलग भी थोड़ा होगा। तो देखिए इस सवाल को हम लोग करते हैं। सबसे पहले ये ए अनुपात बी बराबर बी अनुपात सी जो है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। इसको थोड़ा हल करते तो ए बटा बी हो जाएगा, अनुपात को बटा में लिख सकते हैं, ये बी बटा सी हो जाएगा। तो यही देखिए हमारा ये बी स्क्वायर इक्वल ए सी, इसी से हम लोग सवाल को करेंगे। ये जो बी स्क्वायर बराबर जो ए सी है, इसी से सवाल को करेंगे। इसमें के पकड़ने का जरूरत है नहीं। कभी ए सी का मान बी स्क्वायर बैठाएंगे, कभी बी स्क्वायर का मान ए सी बैठाएंगे। तो अब आप सवाल सबको देखिए। देखिए यहाँ एल एच एस और आर एच एस जो है, एक नंबर का सवाल को हमने उतार लिया है। अब देखिए ये ए प्लस बी होल स्क्वायर और नीचे भी बी प्लस सी को होल स्क्वायर ऐसे कर दे। अब इसका सूत्र में तोड़ दीजिए, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको भी सूत्र में तोड़ दीजिए, बी स्क्वायर 2bc प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए ये ए स्क्वायर 2ab और ये बी स्क्वायर का जो मान जो है, हम लोग ए सी जो लिखे हैं उसको बैठा देते हैं। देखिए यहाँ बी स्क्वायर इक्वल ए सी है, उसी का मान बैठा दिए। अब नीचे भी जो बी स्क्वायर है वहाँ पे ए सी बैठा देते हैं। यहाँ लिख देते हैं बी स्क्वायर ए सी। अब देखिए आप यहाँ ए कॉमन लीजिए, तो ए प्लस 2b प्लस सी, नीचे आप सी कॉमन लीजिए, ए प्लस 2b प्लस सी होगा। ये हमारा कट गया, तो क्या हमारा हुआ, ए बटा सी। अब आर एच एस में आइए, ये ए स्क्वायर बी सी का मान वही ए सी बैठाइए, यहाँ पे भी बी स्क्वायर का मान ए सी बैठाइए। अब ए कॉमन लीजिए तो ए प्लस सी, यहाँ सी कॉमन लीजिए तो ए प्लस सी, ये हमारा कट गया, तो ए बटा सी हुआ। अब देखिए एल एच एस में भी ए बटा सी हो गया, आर एच एस में भी ए बटा सी हो गया, तो हम लोग लिख सकते हैं एल एच एस बराबर आर एच एस। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। ये जो 2 नंबर सवाल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए VBI यहाँ पे किए हैं। अभी जो मेथड बताएंगे उसमें LHS द्वारा ही RHS प्रूव्ड हो जाएगा और बहुत आसानी से प्रूव्ड हो जाएगा। देखिए ये LHS हम लिख दिए। अब एक काम करते हैं, ये ए स्क्वायर बी का मान ए सी बैठा देते हैं और यहाँ पे जो का तो ही लिखते हैं 1/a/q 1/b/q 1/c/q। अब देखिए ये हमारा हो गया ए पे क्यू सी पे क्यू। अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं जो बी स्क्वायर ए सी, ये है हम लोग का। देखिए ये ए क्यू और ये सी क्यू हो गया, और इसको ज्यों का तो ही आप लिख दीजिए। अब एक काम कीजिए, ए क्यू सी क्यू को सब में गुना कीजिए। ए क्यू सी क्यू को मैंने सब में गुना कर दिया, तो देखिए ए क्यू सी क्यू बाई ए क्यू प्लस ए क्यू सी क्यू बाई बी क्यू प्लस ए क्यू सी क्यू बाई सी क्यू। अब देखिए हमारा यहाँ ए क्यू कट गया, तो ये सी क्यू हुआ। अब एक काम करते हैं, ये ए सी को ए क्यू और सी क्यू है, तो ए सी को ब्रैकेट में करके बाहर में क्यू कर देते हैं, और ये बी क्यू है, और यहाँ देखिए सी क्यू को काट दीजिए, ये ए क्यू हो गया। अब ये सी क्यू, अब देखिए ए सी जो है, ए सी को हम लोग बी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये मान हमारा दिया हुआ है। ये ए क्यू यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जो
जो बी स्क्वायर इक्वल ए सी है, तो ए सी के जगह पे हम बी स्क्वायर बैठा दिए। अब ये देखिए सी क्यू प्लस बी पे 6 बी क्यू प्लस ए क्यू। अब इसको काट देंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो देखिए यही हमारा सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू। इसी को सजा के लिख देते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। यही देखिए यही हमारा आर एच एस है। तो यहाँ आर एच एस लिख देते हैं और ये प्रमाणित है। 3 नंबर सवाल का एल एच एस को मैंने उतार लिया है। अब देखिए इसको एक काम करते हैं, ये जो ए सी जो है, ये जो ए बी सी है, तो इसको ए सी इंटू बी इस तरह से लिखते हैं और ए प्लस बी प्लस सी पे होल क्यू इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ जो है ये ए बी प्लस बी सी और सी ए को जो है यहाँ हम बी स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ पे हम जो ए सी बराबर जो बी स्क्वायर है वो हम लिखें। अब एक काम करता है, और यहाँ जो ए सी जो है उसको हम बी स्क्वायर लिख देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी पे होल क्यू। अब देखिए यहाँ पे हमारा बी कॉमन आ रहा है, बी कॉमन आने से ए प्लस सी प्लस बी सेकेंड ब्रैकेट के बाहर क्यूब होगा। ये हो गया हमारा बी क्यू। ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी पे होल क्यू और नीचे देखिए ये बी क्यू ए प्लस इसको बी को इधर कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी होल क्यू। ये हमारा कट गया, ये हमारा कट गया, ये हमारा हो गया 1। यही तो हमारा आर एच एस है, यही हमारा आर एच एस है। तो यही हमारा क्या हो गया, प्रमाणित। तो इस सवाल में हमको ये के का मान करके हम नहीं किए, के पद्धति द्वारा नहीं किए। आप के पद्धति द्वारा आपको अगर आसान लगे तो आप के पद्धति द्वारा करिए। ये जो है 2 नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप बार बार ध्यान दीजिएगा। और ये के मेथड से कीजिएगा तो हो सके तो ये बड़ा भी हो जाएगा और भूल होने की संभावना भी रहती है। इसमें एक सुविधा आपका है, जो ये आप सिर्फ एलएचएस से ही आप आरएचएस को प्रूव कर दे रहे हैं, इसको अलग से एलएचएस और आरएचएस नहीं करना पड़ रहा है।